विजय यानी विज्जू भैया एक कॉलेज में लेक्चरर हैं जिसे एक काफी अच्छी, काफी अमीर, काफी पैसे वाली लड़की पसंद करती है। मगर हमारे विज्जू भैया को चाहिए एक सीधी सादी ट्रेडिशनल लड़की, एक ऐसी लड़की जो कि उनके दिल की बात बिना कहे ही समझ जाए। विज्जू भैया किसी और लड़की को चाहते हैं जिसका वो पिछले 6 महीने से एक बस स्टैंड पर रोज इंतजार कर रहे हैं। लेकिन विज्जू भैया ठहरे सीधे साधे लड़के, इसलिए वो उसे कभी भी अपने दिल की बात नहीं बता पाए। एक दिन विज्जू भैया ने वही पुराना सा घिसा पिटा प्लान बनाया कि वो कुछ गुंडों को लेकर लड़की को छेड़ने के लिए कहेंगे और जब वो ऐसा कर रहे होंगे तब वो उनकी धुलाई करके उस लड़की के सामने हीरो बन जाएंगे। लेकिन लड़की निकली बड़ी तेज। जैसे ही विज्जू भैया उससे बात करने के लिए गए, लड़की ने बोला कि मैं तो शादीशुदा हूँ। इस पर विज्जू भैया ने गुस्से में कहा, अरे छोरी, तन्ने मुझे पहले क्यों ना बताया, फालतू में नचा रखा अपने पीछे तुमने मुझे। इस पर छोरी ने कहा, देखिए जी, मैं तो बहुत ही सीधी सादी ट्रेडिशनल लड़की हूँ, मैं एरो गैरो से बात नहीं करती। फिर एक दिन हमारे विज्जू भैया को एक मंदिर के बाहर एक सुंदरी दिखाई देती है और फिर क्या, लड़के हैं पिघल गए। लेकिन सीधे होने की वजह से वो इस लड़की से भी बात नहीं कर पाए। अब यहाँ पर विज्जू भैया अपनी बहन की सगाई के लिए बस से घर जा रहे होते हैं और बस में थोड़ी देर बाद सेम वही लड़की चढ़ती है जो कि उन्हें मंदिर में दिखाई दी थी। अब ऐसे में लड़के तो यही सोचते हैं कि हे भगवान, इसकी सीट मेरे बगल में हो। और विज्जू भैया ने भी यही सोचा और देखो, लड़की की सीट वहीं पर निकली। थोड़ी देर बाद इन दोनों के बीच में हल्की फुल्की बातें होती है, हाय हेलो वगैरह, लेकिन वो बातें नहीं होती जो कि होनी चाहिए। अब लड़की को नींद आ जाती है और वो सो जाती है, जिसके बाद हमारे विज्जू भैया अपने पियक्कड़ दोस्त को फोन करके उस लड़की के बारे में बताते हैं। दोस्त पी के टून पड़ा होता है और मस्ती मजाक में विज्जू भैया को कह देता है कि तो एक काम कर, तू उस लड़की को किस कर दे। विज्जू भैया कहते हैं, अरे पागल हो गया है क्या। इस पर दोस्त कहता है कि हाँ, तो आई लव यू बोलने की हिम्मत तो तेरे में है नहीं, किस कर देगा तो कम से कम उसे पता तो चल जाएगा कि तू उसे लाइक करता है। लेकिन विज्जू भैया ऐसा नहीं करते, जो कि काफी अच्छी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन विज्जू भैया सोचते हैं कि ये लड़की सो रही है तो क्यों ना इसके साथ एक सेल्फी ले ली जाए, दोस्तों को चिढ़ाने के काम आएगी। लेकिन सेल्फी लेते समय ड्राइवर ब्रेक मार देता है, विज्जू भैया लड़की के ऊपर गिर जाते हैं और इन दोनों के बीच में गलती से किस हो जाती है। लड़की को गुस्सा आ जाता है और फिर वो विज्जू भैया पे भड़क जाती है। अब वो अपने भैया को सारे बंदों के साथ बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए कहती है और ये देखकर विज्जू भैया की ऐसी तैसी हो जाती है। रास्ते में बस एक जगह पर रुकती है और इस मौके का फायदा उठाकर विज्जू भैया बस की खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग जाते हैं। देख रहे हो मित्रों, लड़की के चक्कर में इंसान कितना भागता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। अगर लड़की ने हाँ बोल दिया तो उससे मिलने जाने के लिए किसी बिल्डिंग की खिड़की से कूदकर भागेंगे, और अगर इस तरह की सिचुएशन में फंस गए तो बस की खिड़की तो क्या, सीधा प्लेन से कूद जाएंगे। अब विज्जू भैया खेतों से भागते हुए अपने घर पहुंचते हैं, बहन की सगाई की तैयारियां करते हैं। लेकिन जब सगाई के लिए लड़के वाले आते हैं तो विज्जू भैया को पता चलता है कि जिस लड़की को आज उन्होंने बस में किस किया है वो और किसी की नहीं बल्कि उनके जिया जी की बहन है। और लड़की जिसका नाम गीता है वो भी विज्जू भैया को पहचान जाती है, लेकिन वो अपने भाई से इस बारे में कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि गलती तो विजय की है, इसमें उसकी बहन का क्या कसूर, इसमें उसके परिवार वालों का क्या कसूर। और ये सोचकर गीता विजय को छोड़ देती है। लेकिन एक मिनट, उसने उसको यहाँ पर सिर्फ छोड़ा है, माफ नहीं किया। जिस दिन उसके भाई को इस बारे में पता चलेगा वो विजय की टांगे तोड़ देगा। टांग तोड़ इसकी। ये मेरा शिकार है। अब सगाई के बाद यहाँ पर दोनों फैमिली के मेंबर्स इस सोच में पड़े होते हैं कि आखिर शादी की शॉपिंग कैसे होगी, कैसे होगी, कैसे होगी, कैसे होगी, और ये शॉपिंग कौन करेगा। काफी लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद ये फैसला लिया जाता है कि गीता और विजय दोनों मिलकर के शॉपिंग करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही शहर में काफी नजदीक रहते हैं। कोई सेंस है इस बात की? नहीं, मतलब तुम खुद ही सोचो कि एक शादी हो रही है और उसकी शॉपिंग सिर्फ 2 लोगों को करनी है। अरे हमारे यहाँ पूरा परिवार जाता है शॉपिंग करने के लिए। स्टोर वाला दूल्हा दुल्हन से ज्यादा दूल्हा दुल्हन के परिवार वालों को पहचानने लगता है। अब विजय भैया ने कई बार गीता मैडम से माफी मांगी, बट कहाँ मिलेगी माफी। अगर तुम मैथ्स का होमवर्क ना करो ना और टीचर से गिड़गिड़ा के 2 बार बोल दो तो वो भी माफ कर देता है। लेकिन लड़की, ना भैया ना, इतनी आसानी से माफी नहीं मिलती। लेकिन क्योंकि इन्हें इनकी जिंदगी की अब तक की सबसे बड़ी शॉपिंग की जिम्मेदारी जो दी गई है तो वो निभानी तो पड़ेगी, इसलिए ये दोनों शॉपिंग के लिए राजी हो जाते हैं। एक दिन विज्जू भैया के स्टूडेंट यानी वही अमीर लड़की ट्रेडिशनल साड़ी में विज्जू भैया से मिलने के लिए आती है और अपना लव कन्फेस करती है, लेकिन विज्जू भैया मना कर देते हैं। इसके बाद गीता मैडम और विज्जू भैया शादी की शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं।
विज्जू भैया शॉपिंग के लिए बाइक लेके जाते हैं और वो भी अपने पियक्कड़ दोस्त के कहने पर, ताकि इन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगे। भाइयों देखो, इस तरह के मामले में ना अपने इस तरह के दोस्तों से तो दूर ही रहना, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। एक दिन ये शॉपिंग के लिए बाइक से जा रहे होते हैं कि बीच रास्ते में पुलिस किसी वजह से विज्जू भैया की गाड़ी को जब्त कर लेती है। इसके बाद विज्जू भैया अपने दोस्त को कहकर अपनी कार मंगवाते हैं। गीता मैडम कार को देखकर विज्जू से पूछती है कि ये कार तुम्हारी है? इस पर विज्जू भैया कहते हैं, जी हाँ मैडम, मेरी है। गीता मैडम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि कार होने के बाद भी तुम बाइक लेकर आए, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। विज्जू भैया फिर से सॉरी बोलकर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, मगर गीता मैडम कहाँ मानने वाली हैं। इधर गीता के भैया अभी भी उसी लड़की को ढूंढ रहे होते हैं जिसने उसे छेड़ा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि विज्जू भैया गीता मैडम के लिए कुछ खाने के लिए लेने जाते हैं। इसी बीच उनके मोबाइल पर एक वीडियो आता है जिसे गीता मैडम देख लेती हैं। और उस वीडियो में क्या होता है, बोलो बोलो। दरअसल वो एक न्यूड वीडियो होता है जो कि उसी लड़की का था जो कि विजय को पसंद करती है। ऐसा उसने विज्जू भैया को इम्प्रेस करने के लिए किया था। ये वीडियो देखने के बाद गीता मैडम विजय से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जब विज्जू भैया खाना लेकर के आते हैं तो वो उसे कहती है कि तुम जैसे लड़के कभी भी नहीं सुधर सकते, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम जल्दी से मुझे मेरे घर पर छोड़ दो। विज्जू भैया कहते हैं कि अरे मैडम, ये अचानक से आपको क्या हो गया? गीता मैडम कहती है कि पता नहीं तुम जैसे लोगों के साथ हमने रिश्ता ही क्यों किया। गीता मैडम विज्जू भैया के परिवार वालों के बारे में उल्टा सीधा बोल देती है, जिस पर विज्जू भैया को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि क्या बोली बे, क्या बोला तूने मेरे परिवार के बारे में? विज्जू भैया गीता को गाड़ी से उतार देते हैं और उसे अकेले हॉस्टल जाने के लिए कहते हैं। कुछ ही देर बाद विज्जू भैया के फोन पर विज्जू भैया के जिया जी का कॉल आता है और वो उनसे कहते हैं कि मैं हैदराबाद आ रहा हूँ ताकि मैं उस लड़के को ढूंढ के पीट सकूं जिसने मेरी बहन को छेड़ा था। ये सुनते ही विज्जू भैया तुरंत गीता मैडम के हॉस्टल में चले जाते हैं, चुपके चुपके उनसे मिलने के लिए। विज्जू भैया गीता मैडम से कहते हैं कि मैडम सॉरी, आपने मेरी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोला, इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया और मैंने वो सब कुछ कह दिया। इसके बाद विज्जू भैया उनसे कहते हैं कि मैडम प्लीज अपने भैया को समझाइए ना कि वो उस बात को भूल जाएं। गीता मैडम इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से विजय को भगा देती है। कुछ टाइम बाद गीता के भैया को पता चल जाता है कि उसकी बहन को किसने छेड़ा था। वो गीता और विजय को फोन करके पुलिस स्टेशन आने के लिए कहते हैं। जब विजय और गीता पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ पर विजय देखता है कि उसका दोस्त पुलिस वालों से मार खा रहा है। दरअसल विजय की बस की टिकट उसके दोस्त ने अपने नाम से बुक कराई थी ताकि उसे कंपनी की तरफ से छुट्टी मिल जाए, लेकिन यहाँ पर तो उसी की छुट्टी हो गई। विजय अपने जिया जी से कहता है कि जिया जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस तरह के कुत्तों को कैसे हैंडल करना है। विज्जू भैया चुपचाप अपने दोस्त के पास जाकर उसे बोलते हैं कि प्लीज भाई अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना। विज्जू भैया जैसे तैसे करके अपने दोस्त को इस बात के लिए मना लेते हैं। ये देखकर गीता मैडम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। अब गीता मैडम और विज्जू भैया एक जगह पर कार्ड देने के लिए जाते हैं। विज्जू भैया बाहर कार में ही बैठे रहते हैं और गीता मैडम अंदर कार्ड देने के लिए जाती हैं। घर के अंदर जाने पर गीता वहाँ पर उसी लड़की को देखती है जिसका न्यूड वीडियो उन्होंने विज्जू भैया के फोन पर देखा था। ये देखकर गीता मैडम उस लड़की की माँ को सारी सच्चाई बताती है और उसे विजय से दूर रहने के लिए कहती है। इस पर उस लड़की की माँ गीता मैडम को कहती है कि हाँ बेटा, मुझे सारी सच्चाई पता है। यहाँ पर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि जैसे विजय भैया ने वो वीडियो देखा वैसे ही वो तुरंत उस लड़की को समझाने के लिए उसके घर पर आ गए थे। विज्जू भैया ने लड़की की इस हरकत पर उसे थप्पड़ मारकर समझाया कि जो भी लड़का तुमसे प्यार करेगा उसे तुम्हारे लुक्स, तुम्हारे कपड़े और तुम्हारे पैसों से कोई भी मतलब नहीं होगा, तो प्लीज इस तरह की हरकतें करना बंद करो। इसके बाद लड़की की माँ कहती है कि उसका ये नेचर देखकर मैं उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई और मैंने उससे अपनी बेटी के साथ शादी करने की बात भी की, लेकिन उसने वो रिश्ता ठुकरा दिया। तभी मैं समझ गई कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है। ये सारी बातें सुनकर गीता मैडम का भी गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो विजय से इम्प्रेस हो जाती हैं। अब धीरे धीरे गीता मैडम को विज्जू भैया के साथ रहना अच्छा लगने लगता है और धीरे धीरे गीता मैडम विज्जू भैया को पसंद करने लगती हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक दिन गीता मैडम अपने भैया को विजय के बारे में सारी सच्चाई बता देती है। वो भैया से कहती है कि भैया, विजय ही वो लड़का है जिसने बस में मुझे किस किया था। ये बात सुनकर गीता मैडम के भैया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन गीता उन्हें शांत कराती है। वो उन्हें समझाती है कि भैया, विजय कोई बुरा लड़का नहीं है। उस दिन उससे जो कुछ भी हुआ वो जाने अनजाने में हुआ। उसने मुझे काफी बार सॉरी बोला, लेकिन मैंने उसे माफ नहीं किया। अब उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करने के बाद और उसे अच्छी तरह से जानने के बाद मैं समझ चुकी हूँ कि वो बुरा लड़का नहीं है और अब मुझे भी उससे प्यार हो गया है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। गीता की ये सारी बातें सुनकर उसके भैया उसकी सारी बातें मान लेते हैं।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गीता मैडम के दादाजी को हार्ट अटैक आया है, लेकिन उन्होंने उस हार्ट अटैक को सरवाइव कर लिया है और अब वो चाहते हैं कि उनके जीते जी जल्द से जल्द उनकी पोती की शादी भी उनकी नजरों के सामने हो जाए। यहीं पर गीता के भैया कहते हैं कि दादाजी, हमारी गीता के लिए विजय कैसा रहेगा? मुझे तो विजय काफी अच्छा लड़का लगता है। इस पर दादाजी कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, मुझे भी विजय काफी पसंद है। यहाँ पर ये लोग बातों ही बातों में विज्जू भैया और गीता मैडम की शादी फिक्स कर देते हैं। हमारे विज्जू भैया को ये देखकर अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अकेले में गीता मैडम को बात करने के लिए बुलाते हैं। विज्जू भैया गीता मैडम से कहते हैं कि देखिए मैडम, आप मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आपको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपके घर वालों ने हम दोनों की शादी फिक्स कर दी। ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी मैडम, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिस भी लड़की से मेरी शादी हो, मैं उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं बल्कि उसकी पहली प्रायोरिटी बनूं। गीता मैडम को ये सारी बातें सुनकर काफी दुख होता है, लेकिन वो अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने देती। वो विजय से कहती है कि ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वो अपनी दादी के पास बैठकर रोने लगती है और कहती है कि दादी, विजय ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। दादी को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है और कहती है कि विजय अपने आप को समझता क्या है, मैं अपनी पोती की शादी उससे भी ज्यादा अच्छे लड़के के साथ कराऊंगी। अगले सीन में हम एक NRI लड़के को देखते हैं, जिसके साथ गीता की दादी उसकी शादी फिक्स कर देती है। अब यहाँ पर विज्जू भैया की फैमिली और गीता मैडम की फैमिली शादी के फंक्शन में इकट्ठा होती है, जहाँ पर गीता मैडम की दादी विज्जू भैया और उनके दोस्तों को ऐसे छोटे मोटे ताने मारती है। ये चीज वो NRI लड़का देख लेता है। वो इस बारे में विज्जू भैया के उस पियक्कड़ दोस्त से पूछता है, जिस पर पियक्कड़ दोस्त कहता है कि क्या बताऊं साहब, वो बुढ़िया बहुत खड़ूस है। बुढ़िया अपने पोते की शादी के लिए लड़की वालों से बहुत दहेज मांग रही है, और इतना दहेज विजय के परिवार वालों के पास है नहीं। ये बात सुनते ही NRI लड़का कहता है कि बाप रे, आज के जमाने में ये बुढ़िया दहेज मांग रही है। अब यहाँ पर विज्जू भैया दादी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि दादी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ गीता मैडम बहुत अच्छी लड़की हैं, लेकिन वो मेरे जैसे लड़के के साथ खुश नहीं रह पाती। इस पर दादी कहती है कि अरे जा रे, वो तो तेरे जिया जी ने बोला कि मेरा विजय ऐसा है, विज्जू ऐसा है, मेरा साला ऐसा है, इसलिए हमने गीता से तेरी शादी कराने का फैसला किया। ये बात सुनते ही विज्जू भैया को बहुत बड़ा झटका लगता है। विज्जू भैया को इस बात से बहुत ठेस पहुंचती है और वो तुरंत अपने जिया जी के पास माफी मांगने के लिए जाते हैं। वो अपने जिया जी से कहते हैं कि जिया जी, उस दिन गीता मैडम को बस में जिसने किस किया था वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। इस पर जीजा जी कहते हैं कि हाँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे गीता ने सब कुछ बता दिया है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ अनजाने में हुआ, और गीता तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मैंने तुम दोनों की शादी कराने की बात रखी। ये सुनते ही विज्जू भैया को और भी बड़ा झटका लगता है। वो तुरंत दौड़े दौड़े गीता मैडम के पास जाते हैं और माफी मांगते हैं, लेकिन भैया लड़की है, वो इतनी आसानी से माफ थोड़ी ना करेगी। अगले दिन गीता मैडम के भैया के साथ उनकी भी शादी उस NRI लड़के के साथ होने वाली थी, और शादी से ठीक पहले विज्जू भैया तुरंत अपने जिया जी के पैरों में जाकर माफी मांगने लगते हैं, और ये सब NRI लड़का देख लेता है। उसे लग रहा होता है कि विजय इसलिए माफी मांग रहा है क्योंकि वो अपनी बहन की शादी में दहेज नहीं दे पाया। ये देखकर उसे गीता के परिवार वालों पर बहुत गुस्सा आता है और वो शादी तोड़कर वहाँ से चला जाता है। विज्जू भैया को माफी मांगता देखकर गीता मैडम भी उन्हें माफ कर देती हैं, जिसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। लड़कियों को समझ पाना आसान काम नहीं है भाई। अब एंडिंग में हम देखते हैं कि विज्जू भैया और गीता मैडम एक बस से कहीं घूमने जा रहे होते हैं, और यहाँ पर गीता मैडम खुद से विज्जू भैया को किस करती हैं।